हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं और कॉनिक सेक्शन स्पेशली इलिप्स और हाइपरबोला में आपको प्रॉब्लम्स आ रही है तो बिल्कुल बच्चे ये वीडियोज आपके लिए हैं। क्या आप तैयार हैं? हाँ, ये वीडियोज आप रिवीजन के हिसाब से भी देख सकते हो। हाँ, उसमें थोड़ा सा आप स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन आता है, उससे करके देख लेना। और अगर आप पहली बार कर रहे हो, फर्स्ट टाइम अगर इलिप्स हाइपरबोला, तो भी बिल्कुल एकदम अच्छे से देखो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्या आप तैयार हैं? चलें, चलिए तो बच्चे। हाँ, डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन होती है? तो देखो, कॉनिक सेक्शन जो पूरे हैं, कॉनिक सेक्शन की अपने डेफिनेशन देखी थी, वही डेफिनेशन पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स की होती है, बस माइनर चेंजेस होते हैं। तो यहां पे क्या माइनर चेंजेस है? देखो, इलिप्स इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves in a plane such that ratio of its distance from a fixed point, यहां तक एग्जैक्टली सेम है, ये वाला चीज भी सेम है। इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन इज कांस्टेंट, ये पूरा चीज सेम है। क्या हुआ है चेंज? एक तो ये कि विच डज नॉट पास थ्रू फिक्स पॉइंट, जो ये फिक्स लाइन है वो फिक्स पॉइंट से पास नहीं करनी चाहिए। अब इस फिक्स्ड लाइन का क्या नेम होता था? यस, क्या होता था? जो फिक्स्ड पॉइंट है वो तो फोकस कहलाता था, और जो फिक्स्ड लाइन है उसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते थे अपन, और फिक्स्ड रेशियो है वो इसेंट्रिसिटी होता था। तो देखिए, इसने बोला कि फिक्स्ड लाइन जो है वो डज नॉट पास थ्रू फिक्स पॉइंट, मतलब लाइन, मतलब जो फोकस है, जो डायरेक्ट्रिक्स है, वो कहां से नहीं पास होना चाहिए? फोकस से। क्यों? क्योंकि ऐसा हो गया तो वो क्या नहीं बनेगा? यस, इलिप्स नहीं बनेगा। और जो ये रेशियो है वो क्या आएगा? लेस देन 1 आएगा। तो कुल मिला के ये बात कर रहा है पी एफ बाई पी एल इक्वल टू ई। पी वो पॉइंट है जिसका लोकस निकालना है, एफ अपने को गिवन होता है, एल ये लाइन होती है। पी एफ बाई पी एल इक्वल टू ई। पी यहां पे एच कोमा की अपने को लेना होता है, और एफ यहां पे क्या है? फोकस, और एन एल क्या है? डायरेक्ट्रिक्स। तो ये डायरेक्ट डेफिनेशन अपन लगाएंगे। बस इसमें ध्यान रखना, ये वाला इक्वेशन इलिप्स को केवल तभी रिप्रेजेंट करता है जब फोकस से पास ना हो कौन? डायरेक्ट्रिक्स। ये पहले भी अपन देख चुके हैं जब अपन ने पहले पूरा पढ़ा था। बिल्कुल ठीक है। तो अब बच्चे इक्वेशन, अब देखिए, अपने को पता है कि कॉनिक सेक्शन में या तो इक्वेशन वो ऐसे लिख के दे सकता है कि ये वाला इक्वेशन इलिप्स को कब रिप्रेजेंट करेगा। तो ये अपन ने कॉनिक सेक्शन का रिकॉग्निशन था, उसमें बहुत अच्छे से देखा था। तो क्या कंडीशंस आई थी, याद है? यस, क्या कंडीशन आई थी कि ये वाला इक्वेशन जो सेकंड डिग्री का जनरल इक्वेशन है, ये इलिप्स को कब रिप्रेजेंट करेगा? पहला कंडीशन, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। हाँ, सेकंड कंडीशन यस एच स्क्वायर लेस देन ए बी। एच स्क्वायर लेस देन ए बी होगा और डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होगा, तब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? इलिप्स को। तो अगर ऐसा कोई इक्वेशन आपको दे दिया जाए कि ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, तो सीधा सीधा ध्यान रखिएगा। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। तो आगे आइए, ये वाला इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट्स इलिप्स इफ आई डबल एफ है यहां पे, इफ एंड ओनली इफ। ये वाला इलिप्स को कब रिप्रेजेंट करेगा? तो बताइए बच्चे, इन्हीं के करेस्पॉन्डिंग दो कंडीशंस आती थी, याद है क्या? ये वाला मतलब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 के करेस्पॉन्डिंग क्या कंडीशन आती थी बच्चे? फोकस डज नॉट लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स। फोकस डज नॉट लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स। देखिए, ये नॉट इक्वल टू मतलब डज नॉट, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, तो इसके करेस्पॉन्डिंग क्या है? फोकस डज नॉट लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स। फोकस डज नॉट लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स, तो ये वाला अपने का कंडीशन है। हाँ, इधर इसके करेस्पॉन्डिंग भी एक इक्वेशन, एक यहां पे भी होता था। तो बताओ, यहां एच स्क्वायर लेस देन ए बी होता था, वहां एच ई लेस देन 1, क्या? ई लेस देन 1, याद आया? अरे, हाइपरबोला में हायर देन होता था, ई हायर देन 1, और ये इलिप्स है तो ई लेस देन 1 हो जाएगा। और एक बात जो अपने को ऐसे ही दिखना चाहिए कि ई है रेशियो, तो ये 0 से बड़ा तो होना ही चाहिए।
पी एफ बाई पी एल, ये रेशियो है ना, तो इसलिए ये किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा। तो इलिप्स को अगर ये इक्वेशन दिया जाए और बोला जाए इलिप्स रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये दो कंडीशन चेक कर लेंगे। और ये इस टाइप से इस वाले फॉर्मेट में इक्वेशन दिया जाए तो फिर ये दोनों कंडीशन चेक कर लेंगे। क्या बात क्लियर है? बहुत अच्छे से बच्चे, यहाँ पे कोई भी गड़बड़ नहीं चाहिए, बहुत अच्छे से देखो इसको ध्यान से कि ये या ये कब इलिप्स को रिप्रेजेंट करेंगे, और कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए इसके करेस्पॉन्डिंग ये, इसके करेस्पॉन्डिंग ये, और इस फॉर्मेट से करोगे तो बहुत ही आसान आंसर आपका आ जाएगा, काफी टाइम सेविंग ये हो सकता है। क्या बात क्लियर? बिल्कुल। तो देखिए बच्चे, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स मतलब देखो जैसे पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ा था, याद है? बिल्कुल। तो वैसे ही इसी का भी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा। तो देखिए बच्चे क्या क्या गिवन है, ए फोकस ऑफ इलिप्स, फोकस ऑफ इलिप्स ये, डायरेक्ट्रिक्स ये है, एंड इसेंट्रिसिटी है। तो इस इलिप्स का अपने को इक्वेशन निकालना है। क्या बच्चे आप निकाल सकते हैं? तो पहली बार मैं निकाल के दे रहा हूं आपको, बहुत अच्छे से इसको संभाल के रखेंगे याद अच्छे से। हाँ, तो देखिए बच्चे, एक इलिप्स का इक्वेशन चाहिए जिसका फोकस है, डायरेक्ट्रिक्स है और इसेंट्रिसिटी है। तो कौन सा डेफिनेशन यूज करेंगे? देखो फोकस दिया है, डायरेक्ट्रिक्स दिया है। अगर फोकस और डायरेक्ट्रिक्स आपको दिया हो तो ये वाला डेफिनेशन आप यूज करेंगे, पी एफ बराबर पी एफ बाई पी एल इक्वल टू, और P क्या होता है, H कोमा की अपने को अज्यूम करना होता है। जिस पॉइंट का लोकस है निकालना होता है उसको अपन क्या अज्यूम कर लेते हैं, P। तो PF, B का F से डिस्टेंस, F ये हुआ क्या, अरे भाई ये F ही तो हुआ, और ये क्या हुआ, डायरेक्ट्रिक्स L हो गया ये, और ये तो PF मतलब इस पॉइंट का यहां से डिस्टेंस अपॉन इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस इक्वल टू E। तो इसको थोड़ा अच्छा लिख लेते हैं, PF इक्वल टू EPL। पीएफ, अब पीएफ लिखिए बच्चे, पीएफ इस पॉइंट का यहां से डिस्टेंस, बोलिए बच्चे क्या आएगा, h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू ई टाइम्स पीएल। पीएल यहां से इसकी डिस्टेंस, देखो पॉइंट से इसकी डिस्टेंस, पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कैसे लिखते हो, ये वाला पॉइंट इसमें डाल देते हो, तो इसको थोड़ा अच्छा लिख लो, x माइनस ए बाई इक्वल टू 0, ये पॉइंट इसमें डालो, तो h माइनस ए बाई का मॉडुलस अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई लाइन से डिस्टेंस, इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस तो निकाल लोगे ना, एक्स स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट प्लस वाई का कोफिशिएंट, और ये लाइन से डिस्टेंस ये होता है ना, एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस ये तो समझ में आ ही जाएगा, स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, तो ये आ जाएगा देखो एच स्क्वायर माइनस 2aEh प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए बच्चे ये तो 1 हो जाएगा, और यहां पे करेंगे, यहां पे थोड़ा अच्छे से करेंगे तो देखो बच्चे ई का स्क्वायर और ये h माइनस ए का होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा, नीचे तो 1 है तो ये हो जाएगा। अब इसको स्क्वायर से ओपन कर देते हैं तो देखिए बच्चे ये आ जाएगा h स्क्वायर माइनस 2eAh प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू ये एक ई कॉमन लेके काट देंगे, इससे ई कॉमन लेके इससे कैंसिल कर देंगे, इसे ई स्क्वायर से ई स्क्वायर, तो ये आएगा ई एच माइनस ए का होल स्क्वायर, ई एच माइनस ए का होल स्क्वायर, तो वो आ जाएगा ई स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2aEh प्लस ए स्क्वायर, ये आएगा। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, अब इसको तो ये तो कैंसिल हो रहा है, अब इसको अच्छे से जमा लेते हैं, यहाँ पे अच्छे से जमा लेते हैं, तो h वाला इधर ले आओ, h वाले में क्या आया, एच स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर, के स्क्वायर का इधर है, बाकी का दूसरी साइड ले जाते हैं, तो बाकी क्या है, एक तो ये है और एक ये है, तो उधर ले जाएंगे तो ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये अपने पास है, ये अपने पास। इसको थोड़ा इस टाइप से तो याद रखे नहीं जाएगा, तो क्या करो उसका डिवाइड कर दो, पूरे का इधर पूरे का ही डिवाइड कर दो, एच स्क्वायर बाई उस पूरे का डिवाइड करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, प्लस के स्क्वायर बाई पूरे का ही इधर डिवाइड कर रहे हैं तो ये आएगा इक्वल टू 1। यहां तक तो ठीक है, यहां तक ठीक है। तो अब देखो ये अच्छा तो नहीं लग रहा यार, ऐसा याद थोड़े ना रहेगा भाई, ऐसा थोड़े ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन निकाल रहे हैं तो कुछ अच्छा आना चाहिए, तो इसलिए क्या करा, इसको बी स्क्वायर रख देते हैं, इसको क्या लिख देते हैं, बी स्क्वायर,
भाई थोड़ा सा अच्छा लगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर। इसकी जगह अपन क्या कर देते हैं, इसकी जगह अपन ने इसको एज्यूम कर लिया है कि बी स्क्वायर, सो दैट थोड़ा अच्छा दिखे, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू, अब ये लोकस था, इसमें एच की जगह एक्स, के की जगह वाई, तो ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया। और इसको अपन अच्छा दिखाने के चक्कर में एक चीज ले आए हैं, इसको हमेशा याद रखना पड़ेगा। अरे इसका थोड़ा सा, हाँ समझ रहे हो, कि इसको थोड़ा अच्छा दिखे, ये अच्छा लगे, हाँ इसका सिंगार विंगार किया है, तो ये इसलिए अपने को याद रखना पड़ेगा। तो बी स्क्वायर किसको एज्यूम किया अपने, ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर, इसको बी स्क्वायर एज्यूम किया, तो ये तब ऐसा, तो मतलब कुल मिला के आ गया। इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज, क्या होएगी उस इक्वेशन का इलिप्स, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर वाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, वेयर बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर इक्वल टू, देखो भाई इसको थोड़ा अच्छा लिख देते हैं, पी एफ बाई पी एल इक्वल टू, तो ये भी याद रखना पड़ेगा। फिर बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, तो सब कुछ कर करा के देखो अपन फाइनली ये इक्वेशन ले आए हैं। अब अपना जो स्टैंडर्ड इलिप्स होगा बच्चे, वो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। क्लियर है बात। तो अब यहां पे दो छोटे छोटे और अजम्पशन है। पहला अजम्पशन ए बड़ा है किससे, बी से, और ये दोनों पॉजिटिव है, ए ग्रेटर देन बी है, यहां पे ये स्टैंडर्ड इलिप्स इसको बोल रहे हैं, तो ए ग्रेटर देन बी है, और जो दोनों ही पॉजिटिव है, ऐसा क्यों अज्यूम किया जा रहा है, जैसे अपन ने पैराबोला में बोला था ए पॉजिटिव है, उसी टाइप से इलिप्स में भी अपन बोल रहे हैं ए ग्रेटर देन बी है और दोनों पॉजिटिव है, सो दैट जो अपने फॉर्मूले जाए उनमें अपने को कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। ध्यान से सुन लो, जो फॉर्मूले आए उनमें कोई कंफ्यूजन नहीं आए, वो इजी फॉर्मूले आए, इसलिए ये अजम्पशन यहां पे। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज दिस, जिसका ये फोकस है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये इसेंट्रिसिटी है। अब यहां पे ए और बी का क्या इंपॉर्टेंस है, इनका क्या नेम होता है, इसको कैसे क्या अपने, भाई ये इक्वेशन है तो इसे ए बी क्या इंटरप्रेट करेंगे, कैसे करेंगे, तो वो चीज अब करते। तो ये समझ में आ गया। ध्यान से देख लो, पहली बार देख रहे हो तो बहुत अच्छे से, जैसे पैराबोला का इक्वेशन आया था वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वैसे ही इलिप्स का इक्वेशन ये, और इसका फोकस डायरेक्ट्रिक्स ये भी दिख रहा है, और ये भी ध्यान में रखना है। क्लियर है। चलो तो आगे चलते हैं फिर। ग्राफ ऑफ इलिप्स, अब इस वाले का मुझे ग्राफ बनाना है भाई, इस इलिप्स, ये इलिप्स है, इसका मुझे ग्राफ बनाना है। यहां मुझे पता है ये बड़ा है, ये भी मुझे पता है, इसका मुझे ग्राफ बनाना है। अब मैं इलिप्स के बारे में क्या जानता हूं, इलिप्स के बारे में मैं जानता हूं 3D कटिंग से कि इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है। भाई देखो, अब यहां पे मैं ये बता रहा हूं, आप जो 11th क्लास के बच्चे जिन्होंने पहली बार जहां इलिप्स पढ़ना चाहिए वहीं पढ़ रहे हैं, तो 12th क्लास के नहीं, 11th क्लास में अगर आपको पढ़ाया जा रहा है तो ये बात कर रहे हैं अपन कि इलिप्स है ये, इसका डायग्राम ऐसा कुछ आना चाहिए, क्योंकि अपन ने जब वो कटिंग किया था 3D तब समझ में आ रहा होगा ऐसा डायग्राम इलिप्स का होता है, इलिप्टिकल पाथ है ना, तो इस टाइप का होता है। अब इसको फिट कैसे करें, तो देखो बच्चे, अगर मुझे ग्राफ बनाना हो, अब छोटी छोटी बातें समझते हैं अपन, कभी भी अगर आपको ग्राफ बनाना हो ना, तो ये तो देख लो कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करेगा, वहां से एक आइडिया आपको आ जाएगा, बहुत अच्छा आइडिया एक आपको आ जाएगा। तो इसमें पुट करिए बच्चे y बराबर 0। इस इक्वेशन में मैं देखना चाह रहा हूं कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट करेगा, तो x का वैल्यू, इसमें y का वैल्यू 0 पुट करिए। y का वैल्यू जैसे ही 0 पुट करेंगे तो क्या आ रहा है बच्चे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो x का वैल्यू क्या आ गया, प्लस माइनस 0। तो मतलब अगर y के हिसाब से बात करें, एक्स एक्सिस के हिसाब से बात करें, तो 2 पॉइंट आ गए। क्या आ गए, y का वैल्यू 0 और x का वैल्यू a, प्लस ए माइनस है, तो एक पॉइंट आया a,0, एक पॉइंट आया माइनस a, एक पॉइंट आया a,0, एक आया माइनस a,0। तो इसलिए x एक्सिस पे, अब देखो बच्चे, ये अपन ने अज्यूम कर रखा था, इसलिए a,0, a पॉजिटिव है, इसलिए a,0 किधर आएगा, इधर।
ये किधर आएगा a,0 इधर। ये a पॉजिटिव था इसलिए ये पॉइंट कितना आ जाएगा इधर है माइनस। समझ में आया कि अपन ने ये अज्यूम कर रखा था a पॉजिटिव है इसलिए ये पॉइंट इधर आया, ये पॉइंट इधर आया। मतलब जो इलिप्स है वो इसको यहां पे और इसको यहां पे इंटरसेक्ट करेगा। ऐसे ही ये एक्स एक्सिस के लिए अपन ने y का वैल्यू पुट किया 0। भाई ये कोई ग्राफ होगा इसका, तो हमें ये पता करना था एक्स एक्सिस को कहां इंटरसेप्ट करेगा। तो एक्स एक्सिस के लिए क्या होता है y का वैल्यू 0, तो वो अपन ने पुट किया। ऐसे ही अपन x का वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं। x का वैल्यू 0 पुट करते हो इसमें आप, तो देखिए x का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा प्लस माइनस b। इसमें x का वैल्यू 0 पुट करो, y का वैल्यू प्लस माइनस b। तो ये 2 पॉइंट आ गए, एक आ गया 0, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू b, और दूसरा पॉइंट 0 तो y का वैल्यू माइनस b। तो अब देखो 0, b, 0, b y एक्सिस पे होगा, और यहां पे a बड़ा है b छोटा है, तो इसलिए b को मेरे को यहां लेना पड़ेगा। ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। a बड़ा है b छोटा है इसलिए b वाला यहां आएगा, यहां नहीं आएगा। देखिए यहां पे a ग्रेटर है, a यहां पे है तो b यहीं आएगा और ये यहीं आएगा। क्या बात क्लियर है कि अगर a इतना है तो b इतना, मतलब b यहां पे लेस है, तो a ग्रेटर देन b है इसलिए ये बड़ा होगा ये छोटा। अब बताओ अगर ऐसा कोई डायग्राम आने वाला है और मुझे 4 पॉइंट्स पता चल ही चुके हैं, तो क्या मैं इस डायग्राम को इन 4 पॉइंट्स में फिट कर सकता हूं? क्या मैं इस डायग्राम को 4 पॉइंट्स में फिट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं कि सर ऐसा ही कुछ आना चाहिए। ऐसा ही कुछ डायग्राम आना चाहिए, ऐसा ही कुछ डायग्राम आना चाहिए ना। अगर ये है, ये मेरे को पता चल गया कि 4 पॉइंट्स ये और ये, तो अगर इसको मुझे इसमें फिट करना है तो ऐसे ही फिट करूंगा। क्या ये बात समझ में आई? हाँ बच्चे, तो ध्यान से देखिएगा, क्या इसको आपको समझ में आता है? तो बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए आपको। तो ये वाला ऐसे फिट कर दिया। अब इसमें एक बात देखो, मैं आपको बताता हूं, और वैसे ग्राफ बनाने के लिए बहुत से और भी तरीके हैं अगर आप 12th क्लास में हो तो, है ना। पर अभी अपन जो समझ सकते हैं कि अपने को पता था ऐसा ग्राफ आएगा, फिर कुछ कुछ पॉइंट्स देख लिया और उसको कनेक्ट कर दिया, तो ये ग्राफ आ गया। अब अपन को बताते हैं, देखो इसको देख के भी आपको लग सकता है कि x की जगह x का स्क्वायर है, तो x की जगह प्लस का वैल्यू डालो या माइनस का, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसलिए ये ग्राफ x का वैल्यू प्लस डालो या माइनस, मतलब y एक्सिस के अबाउट क्या होगा सिमेट्रिक होगा। और ऐसे ही y की जगह प्लस डालो माइनस, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो ये x एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक होगा। तो मतलब ग्राफ चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होगा, एक जैसा ही होगा। जैसे इसमें ये आया है तो इसमें ये आएगा, ऐसे ऐसे। क्लियर है बच्चे बात? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। अब अपन इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अब इसमें फोकस जो आ रहा था अपना, जैसे देखो इसका फोकस क्या था बच्चे, इसका फोकस था अपना AE, 0। फोकस क्या था AE, 0। तो ये कहां पे होगा इसमें? तो अब अपन देखते हैं कि ये कहां पे होगा। मतलब इसका जो AE, 0 है वो यहां होगा, यहां होगा, कहां होगा? तो इसलिए देखो E<1 था क्या? E<1 था अपने को, ये नो ना भाई, अपन ये तो जानते हैं E का वैल्यू मैं ये चाह रहा हूं कि मैं ये देखना चाह रहा हूं कि ये जो फोकस था ये कहां पे आएगा, इसके अंदर कहां से प्लॉट करें इस फोकस को। तो E<1 होता है। अब इसको दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दो, A से। अब A पॉजिटिव है तो इसका साइन सेम ही रहेगा, तो AE <, क्या हो जाएगा A। और वैसे भी पता था भाई अगर E का वैल्यू <1 है तो AE जो है वो A से छोटा होगा, तो इसका मतलब A से छोटा होगा तो यहां कहीं आ जाएगा क्या? तो ये आ जाएगा बच्चे AE, 0। अब तुम्हें ये भी देखने का होगा कि सर वो डायरेक्ट्रिक्स जो था, सर वो जो डायरेक्ट्रिक्स था अपना वो कहां आना चाहिए? x बराबर A बाई x बराबर A बाई E कहां आना चाहिए सर? तो देखिए बच्चे, अगर अपन बात करें 1/e ग्रेटर देन 1 होगा क्या? अरे भाई E<1 है तो उसका उल्टा करेंगे तो वो तो 1 से बड़ा आ जाएगा ना। 1/e ग्रेटर देन, तो 1 को मल्टीप्लाई कर दो तो A/e ग्रेटर देन A। तो A/e जो है वो A से बड़ा है, मतलब A/e है वो x बराबर A/e लाइन ऐसे जाएगी
और वो इधर से जाएगी, तो कहाँ आएगी वो बच्चे, ऐसे कहीं, ये x बराबर ये भाई, ये हो गई बच्चे डायरेक्ट्रिक्स, ये हो गई डायरेक्ट्रिक्स। क्यों जाएगी ये यहां से आगे, भाई देखो a बाई ई का वैल्यू है ग्रेटर देन a है, इसलिए वो उधर जाएगी, तो ये x बराबर ये भाई, x बराबर ये भाई, क्लियर है क्या। तो ये फोकस आया, ये डायरेक्ट्रिक्स है। अब आपको एक चीज बिल्कुल महसूस होना चाहिए कि सर ये जो डायग्राम है वो इसके इधर जैसा है वैसा ही इधर है, मतलब सिमेट्रिक है ये वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, इधर जैसा डायग्राम है वैसा ही डायग्राम इधर है, और ये फोकस भी सर इधर इस तरफ है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार कि एक फोकस है वो इधर है और डायरेक्ट्रिक्स इधर है और डायग्राम सब कुछ सिमेट्रिक है। तो इस डायग्राम को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे एक्चुअल में ऐसा तो हो नहीं सकता कोई डायग्राम। भाई तुम देखो ना, नेचर में जो चीजें बनती है वो सिमेट्रिक है, तो ये भी तो कुछ सिमेट्रिक दिख रहा है, तो इसका अगर एक डायरेक्ट्रिक्स ये है, एक फोकस ये, तो इधर भी कुछ तो होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए सिमेट्रिक के लिए यहां पे भी एक फोकस आएगा माइनस ए कोमा 0, और एक इधर भी डायरेक्ट्रिक्स आएगा x बराबर माइनस ए भाई। तो इसको F1 बोलेंगे, तो इसको F2 बोलेंगे। ये मैं किस लॉजिक से लाया हूं, अभी किस लॉजिक से लाया हूं कि सिमेट्रिक होनी चाहिए चीज। भाई इधर का एक फोकस एक डायरेक्ट्रिक्स है, तो इधर भी एक फोकस एक डायरेक्ट्रिक्स से होना चाहिए, क्योंकि सिमेट्रिक डायग्राम होगा। अब तुम बोलोगे नहीं मानेंगे सर हम तो नहीं मानो, तो भाई तुम एक काम करो, इस फोकस को लो, इस डायरेक्ट्रिक्स को लो, ये डायरेक्ट्रिक्स लो, ये फोकस लो, और फिर जो पीछे अपन ने काम किया था वही काम करो, इक्वेशन निकालो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सेम ही इक्वेशन आएगा। क्या बोला, फोकस को लो, इसको इस डायरेक्ट्रिक्स को लो और इक्वेशन निकालो, सेम ही इक्वेशन आ जाएगा। तो बात क्या है, ये जो फोकस है इसका ये करेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स, इस फोकस का ये तो मतलब यहाँ पे जो मेन चेंज है पैराबोला से वो ये है कि दो फोकस हो जाएंगे और दो उनके डायरेक्ट्रिक्स हो जाएंगे करेस्पॉन्डिंग। क्या ये बात क्लियर है। तो बहुत ध्यान से, हाँ पहली बार देख रहे हैं तो आपको लगे हो क्या रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनो जो बोला जा रहा है कि हाँ लॉजिकल बात तो है भाई, ये सिमेट्रिक तो होना चाहिए था, तो इसलिए इस टाइप का होगा। क्या बात क्लियर है, बिल्कुल। तो चलिए बच्चे अब एलिप्स एट ए ग्लांस, एलिप्स का एक सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे, उसमें चीजें दिखाएंगे, तो वो समझ में आता है आपको, बिल्कुल समझ में आता है सर। तो ऐसा कोई एलिप्स का डायग्राम अपन बना रहे, नहीं बना भाई, नहीं बना तो इसकी मर्जी। चलो मान लेते हैं ये सुंदर है ना। तो ये इलिप्स है बच्चे, इसमें क्या क्या चीजें होती है। तो सबसे पहला जो ये दो है ना बच्चे, एक तो ये और एक ये, एक तो ये, तो इसका हो गया सेंटर, एक तो हो गया सेंटर, सेंटर सेंटर क्या है C00, मतलब ये तो इसका C सेंटर। अब एक तो ये देखो एक्स एक्सिस है, इसके अबाउट भी सिमेट्रिक है, इसके अबाउट भी सिमेट्रिक, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इन दोनों के अबाउट ही ये सिमेट्रिक है। और किसकी बात कर रहे हैं अपन, एक्स स्क्वायर वाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई बी स्क्वायर, और यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी और ग्रेटर देन बी, इसकी बात करें तो ये डायग्राम एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है। तो इन दोनों ही को अपन इस इलिप्स का क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। तो इन दोनों को कंबाइंड बोलना है तो प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें एक होता है बच्चे मेजर, प्रिंसिपल एक्सिस मतलब एक होता है मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस, और एक होता है बच्चे माइनर एक्सिस। एक तो इनमें से मेजर, मेजर मतलब बड़े वाला। अब बड़े वाला कौन है इनमें से, मुझे बताओ देख के। मेजर एक्सिस, मेजर मतलब बड़ा, कौन है मेजर एक्सिस, ये वाला ही है मेजर एक्सिस। इसको अब नाम दे देते हैं अपन A1, ये पॉइंट आया था A,0, और ये A2 दे देते हैं। तो मेजर एक्सिस कौन है बच्चे, मेजर एक्सिस कौन है, A1 A2, या एक्स एक्सिस बोल दो भाई, इसी अभी तो एक्स एक्सिस, या आप बोल सकते हो A1 A2, A1 से लेके A2 तक ये अपना मेजर एक्सिस है। A1 A2 का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 2a, इसका लेंथ कितना होगा 2a। तो ये है मेजर एक्सिस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन।
कि ये वाले इलिप्स का मेजर एक्सिस है एक्स एक्सिस या A1 A2 बोल दो, जिसका लेंथ है कितना 2a। और ये क्या है बच्चे, इसको भी अपने को बता दें 0, b आया था ना ये पॉइंट, और ये पॉइंट आया था B2 0, b। तो इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस, मतलब यहाँ y एक्सिस है और यहाँ y एक्सिस है, और इसको अपन बोल सकते हैं B1 B2 भी, जिसका लेंथ कितना है 2a। B1 से लेके B2 तक जिसका लेंथ है 2a। तो ये हो गया बच्चे माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस, ठीक है, माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस। अब आपके दिमाग में एक चीज ये आना चाहिए बच्चे, अगर मेजर एक्सिस का लेंथ 2a, माइनर एक्सिस का लेंथ 2b है, 2b है बच्चे, 2b है, ध्यान से देखिएगा 2b है, इसका लेंथ 2b है, 2a और ये 2b, ये लेंथ 2b हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अब आपके दिमाग में एक चीज आना चाहिए कि सर एक का कोई नाम हो सकता है क्या, जो ये लिखा हुआ है उसको अपन कुछ वर्डिंग में बोल सकते हैं क्या? तो बिल्कुल बोल सकते हैं बच्चे। एक का नाम क्या हो जाएगा, देखिए सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मतलब हाफ, मेजर एक्सिस का सेमी मेजर एक्सिस, और बी का नाम क्या हो जाएगा सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। तो देखो ए और बी के नाम भी आ गए आपके पास, बहुत अच्छे अच्छे, ध्यान से देखिएगा। ए मतलब मेजर एक्सिस बोलेगा तो 2a, तो ए बोलेगा तो सेमी मेजर एक्सिस, बी बोलेगा तो सेमी माइनर एक्सिस। क्या ये बात क्लियर है? अब बच्चे एक चीज अपन ने और देखी थी, इसकी अपन ने ये F1 F2 तो देखिए, ये क्या होती है फोकाई, इनको फोकाई बोल देते हैं। तो वो क्या है F1 AE, 0 और F2 -AE, 0। और दो ये भी देख रखे थे अपन ने, इसके दो डायरेक्ट्रिक्स होंगे, ये इसका करेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स और ये इसका करेस्पॉन्डिंग। तो डायरेक्ट्रिक्स होते हैं डायरेक्ट x बराबर एक तो प्लस माइनस e, एक प्लस का e एक माइनस का e, तो x बराबर प्लस माइनस e। एक इधर है बच्चे, एक इधर है, तो x बराबर प्लस माइनस e। ये डायरेक्ट्रिक्स होते हैं। इसके अलावा ये जो चीज होता है ना बच्चे, जहां पे मेजर एक्सिस को काटता है, तो इनका भी स्पेशल नाम होता है वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या होंगे यहाँ पे, वर्टेक्स क्या होंगे, एक तो A1 A,0 एंड A2 -A,0, ये वर्टेक्स होते हैं बच्चे। अब तुम ये मत बोल देना ये भी वर्टेक्स है सर, नहीं। वर्टेक्स जो डिफाइन है वो है मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स को वर्टेक्स बोलते हैं। मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स को क्या बोलते हैं बच्चे, वर्टेक्स बोलते हैं। क्या ये समझ में आया? ये जो भी चीजें लिखी है ध्यान दें, ये इसका मतलब कि इसको क्या बोलते हैं, तो ये बोलते हैं भाई, इसको क्या करोगे, मेजर एक्सिस जो बड़े वाला है उसको मेजर एक्सिस, जो छोटे वाला उसको माइनर। इसका लेंथ ये कौन सा है इस डायग्राम में, ए क्या है, फोकाई जानते हैं, डायरेक्ट्रिक्स जानते हैं, वर्टेक्स ध्यान से देखिए, स्पेशली डिफाइंड चीज है वर्टेक्स। तो ये बात तो समझ में आ गई। अब इनका भी नाम हो जाता है N1 N2। ये N1 N2 क्या बच्चे, ये है N1, इसको बोल रहे हैं तो इसको N2 बोल। N1 मतलब फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, N1 N2 क्या है, N1 N2 क्या है, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है तो उसमें क्या है, पहला तो N1 तो AE, 0 और N2 है -AYE, 0। क्लियर है क्या, N1 N2 ये, तो N1 और N2 तो ये समझ में आ ही जाएगा, कोई दिक्कत तो इसमें नहीं होनी चाहिए अपने को। N1 N2 अपने को समझ में आता है। अब वही सेम चीजें जो पैराबोला में मैंने आराम से बताई थी, क्या अगर ऐसा कोई कोड होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ये तो कोड हुआ, और ऐसा कोई हुआ कि इससे पास हो गया तो इसका क्या नाम होगा, फोकल कोड। बिल्कुल सही बोले, फोकल कोड ही होगा ना बच्चे इसका नाम, बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। अगर ऐसा कोई हो जाएगा तो इसके परपेंडिकुलर और दोनों सीरीज पे, बिल्कुल क्या, डबल ऑर्डिनेट, वेरी गुड, डबल ऑर्डिनेट होता था कि ऐसा, और अगर इतना ही हुआ तो ऑर्डिनेट, वेरी गुड ऑर्डिनेट। और अगर ऐसा कुछ हो गया तो फोकस से भी गुजर पास हो जाए, और ऐसा हो गया तो कि ये इसके परपेंडिकुलर है, फोकस से भी पास कर रहा है, तो इसका नाम
लेटस रेक्टम, यस यस, लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, लेटस रेक्टम। और कोई चीज है क्या ऐसी, बता सकते हो? यस, एक चीज और है, एक चीज और है जिसको आप मिस कर रहे हो, वो क्या है कि एक पॉइंट पे तो नॉर्मल हो जाए और ये कोड हो जाए, तो इसका नाम होता है नॉर्मल कोड। नॉर्मल कोड मतलब एक कोड जो एक पॉइंट पे तो नॉर्मल हो, दूसरे पे कोड, तो नॉर्मल कोड, इसका नाम बहुत सुन लिया होगा आपने। तो ये इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन आपके पास है। अब इसको अपन कुछ चीजें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो अच्छे से बनाओ ये डायग्राम, और जितनी बार बनाओगे उतनी टाइम क्लैरिटी आएगा कि क्या है, क्या हो रहा है, कैसा है। तो बहुत सुंदर डायग्राम है बच्चे ये। और देखिए इस लेक्चर में लगभग वो चीज हो जाएगी जो अपने को इलिप्स का एक वो देगा ओवरव्यू कि चलेगा क्या। फिर तो वो सेम चीजें आएंगी जैसे पैराबोला में था। तो बहुत, अरे अच्छे से नोट वोट कर रहे हो ना? अरे सर वो नोट्स तो मिल ही जाते हैं। अरे बच्चे, जो चीज खुद है हाथ से लिखते हो उसका कोई तोड़ नहीं है। ध्यान रखो, उसमें बहुत ज्यादा टाइम सेविंग होगा। जब आप लिखोगे तो बहुत चीजें क्लियर भी होंगी, और जब आप वापस रिवाइज करोगे ना तो इतना टाइम सेव होगा कि आप पूछो ना। और रिवाइज तो आपको करना ही है, तो बहुत अच्छे से लिखो। हाँ, जो रिवीजन कर रहे हैं क्विक, हाँ वो बच्चे केवल देख लें जल्दी जल्दी 2 की स्पीड में, उनका काम हो जाएगा। क्लियर है? इलिप्स एट ए ग्लांस, सब कुछ चीजें एकदम जो इसमें वर्डिंग्स आने वाले हैं, इसके बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो सब देखो ध्यान से, सब चीजें यहां पे आपको नजर आएगी बिल्कुल। हाँ, तो आगे चलते हैं। इक्वेशन लेंथ एंड एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेट्रा रेक्टा। ये बच्चे क्या है? ये लेट्रस रेक्टम का प्लूरल, लेट्रल रेक्टा। क्योंकि इसमें देखिए अपना जो होता है बच्चे, ये वाला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें कितने, इसका डायग्राम ऐसा होएगा, इसका डायग्राम ऐसा होएगा। तो इसमें एक फोकस यहाँ, एक फोकस यहाँ, तो ये 2 लेटस रेक्टम आते हैं, 2 लेटस रेक्टम यहाँ पे आते हैं। क्लियर है क्या? तो 2 लेटस रेक्टम आते हैं अपने पास यहाँ पे, एक तो ए कॉमा 0 से पास होने वाला और एक माइनस एक एरा। तो इसका इक्वेशन चाहिए। तो बताओ ये वाली लाइन का इक्वेशन x बराबर ए, एक तो x बराबर ए ही है और दूसरा x बराबर माइनस ए। पे दिख रहा है ना, ये तो x बराबर ए, इस लाइन का इक्वेशन, यस वेरी गुड, इस लाइन का इक्वेशन x बराबर ए और ये x बराबर माइनस ए। क्लियर है बात अच्छे से? वेरी गुड। इसके बाद में क्या चाहिए? इसका इक्वेशन आ गया। अब चाहिए अपने को ये एंड्स। तो ये एंड पॉइंट्स कैसे लाएं भाई? ये एंड पॉइंट्स कैसे लाएं? तो एंड पॉइंट्स के लिए क्या करना पड़ेगा? ये क्या है? इस इलिप्स से और इनके इंटरसेक्शन पॉइंट, ये जो पॉइंट्स है ये क्या बोल सकता हूं? ये इस इलिप्स के और इसके इंटरसेक्शन पॉइंट। तो मतलब इसको और इसको सोल्व कर लेते हैं। जैसे इसको और इसको अपन सोल्व करते हैं तो क्या आएगा अपने पास? इसका वैल्यू उठा के यहां डाल दो। तो x का वैल्यू डालो ए स्क्वायर। पहले एक बार मैं प्रूफ करके बता देता हूं, फिर मैं ये भी बता दूंगा कि ये लंबे समय के लिए कैसे ध्यान में रखना है। हाँ, तो ए स्क्वायर यहां पे डालोगे तो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये आ गया। ये ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो उधर देखिए वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। खतरनाक सा आ गया, खतरनाक सा चीज बन गया यहाँ पे। इसको तो अब गंदा सा वैल्यू आएगा। तो इसके लिए जो अपना सिंगार पेटी है उसको खोलिए बच्चे। अरे ये किसके लिए यूज होता है? ब्यूटिफिकेशन के लिए ना, तो इससे ब्यूटीफाई कर देते हैं इसका। तो बताइए बच्चे, इसको इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो देखिए बच्चे, वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर तो था ही, इसका वैल्यू कितना आ गया? बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू बी की पावर 4 बाई ए स्क्वायर। तो वाई बराबर कितना आ गया? वाई बराबर आ गया प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई, प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए, प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई, वाई का वैल्यू प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। तो ये आ गया वाई का वैल्यू। अगर मैं देखो इसको भी सोल्व करता तो भी यही वैल्यू आता गया।
अरे भाई मैंने इसकी जगह ये रखा था, अगर मैं ये लिखता इसको और इसको लेके सोल्व करते तो भी सेम ही आता क्या? तो इसका मतलब क्या है, इसको सोल्व करो दोनों को या इनको सोल्व करो सेम ही चीज आएंगे, y के दो वैल्यू आएंगे। बिल्कुल क्लियर बात है। तो इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट चाहिए तो ए ही, एक्स कोऑर्डिनेट तो दोनों का ए ही रहेगा, y कोऑर्डिनेट ये रहा तो ये तो बी स्क्वायर वाई आएगा, और ये माइनस का बी स्क्वायर, भाई ये तो नेगेटिव वाला है, इसका भी क्या होएगा माइनस का यही और माइनस का यही। अब ये होगा बी स्क्वायर बाई ए और ये होगा माइनस। क्लियर है क्या बात? क्लियर है क्या? तो ये अब मैं लेंथ चाहिए, अगर अपने को लेंथ चाहिए तो लेंथ क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ एल आर, बोलो लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ कितना आ जाएगा ये, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये बी स्क्वायर बाई है, ये बी स्क्वायर बाई है, तो 2b स्क्वायर बाई है। तो एग्जैक्टली चीज अपन कैसे करते हैं वो देखिए बच्चे, ये तो मैंने प्रूफ सब बता के सब कुछ ले आया, इसका लेंथ निकालो, इसका लेंथ 2b स्क्वायर बाई ए आएगा। अब एग्जैक्ट चीज क्या करते हैं कि लंबे टाइम के लिए अपने को विदाउट एनी कंफ्यूजन चीजें ध्यान में रहे, तो उसके लिए बच्चे क्या करते हैं अपन ये करते हैं कि लेंथ ऑफ एल आर, ये तो ध्यान में रखा 2b स्क्वायर बाई ए, ये तो करा याद, ये तो करा याद, याद 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 तेरी आए, तो इसको याद किया, ठीक है, इसको याद किया। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में थोड़ा सा विजुअलाइजेशन का काम कर कि भाई एक यहां आएगा, एक यहां आएगा, एक यहां आएगा, एक यहां आएगा, तो इनका एक्स कोऑर्डिनेट तो फिक्स है, ऐसी लाइन जा रही है तो एक्स कोऑर्डिनेट तो यही। अब ये जो एल आर है वो आधा ऊपर आधा नीचे, हाफ ऊपर हाफ नीचे, तो देखिए बच्चे इसका ये एंड तो यही मिल गया। अब इसका वाई कोऑर्डिनेट है वो कैसा होगा, इसका हाफ, ये एल आर पूरा लेंथ है तो यहां से यहां कितना होगा आधा लेंथ, तो बी स्क्वायर बाई, और नीचे क्या होगा बी स्क्वायर बाई ए, पर वो नीचे है इसलिए यहां नेगेटिव है। तो इस टाइप से अगर आपको ये याद है और फिर थोड़ा सा विजुअलाइजेशन रखते हैं और इसको ऐसे देखेंगे, अच्छा एक्स बराबर ए, एक्स बराबर माइनस ए, अच्छा हाफ ऊपर एल आर का हाफ नीचे, हाफ ऊपर हाफ नीचे, अपने आप आराम से लिख देंगे, एंड्स विजुअलाइजेशन से आराम से लिख दें, और इक्वेशन अरे देखते ही लिख देंगे एक्स बराबर ए, एक्स बराबर माइनस ए, और इस लेवल पे भी आप नहीं हैं तो कोशिश कराओ थोड़ा सा लेवल अप कर, क्योंकि ऐसी चीजें रट रटा के नहीं होंगी ये चीजें। तो ध्यान से देखिए, ये याद किया, इसके बाद जो भी चीजें आया है, एंड्स आए हो, एक्सट्रीमिटी जो भी इसके एंड्स आए या इक्वेशन आया, तो इक्वेशन देखते एक्स बराबर ए, एक्स बराबर माइनस ए, अच्छा ये बी स्क्वायर, इसका हाफ हाफ हाफ, और इन सब एंड्स को अगर मैं एक साथ लिखूं, सभी एंड्स को एक साथ रखूं तो क्या आ जाएगा, देखो या तो प्लस ए या तो माइनस, प्लस माइनस ए और प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई, तो ऐसे भी लिख सकते हो। चारों एंड्स आ गए ना बच्चे, चार हो जाएंगे, नहीं प्लस प्लस लो, प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, तो चार एंड्स ही आ गया। तो इसको याद रखना है, बाकी चीज को विजुअलाइज करने की कोशिश करो, समझ में आ जाएगा। और ऐसे ही पैराबोला में किया था, याद है ना, अरे पैराबोला कितने हो गए थे वो, यस कितने, ऐसे ही बच्चे ये सेम चीज 4 बार रिपीट होना है, 2 बार इलिप्स में, 2 बार हाइपरबोला में। तो अब मैं बता दूं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, इलिप्स और हाइपरबोला, अगर इलिप्स को ध्यान से देखते हो हाइपरबोला वैसे ही खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं है हाइपरबोला में, इस प्लस की जगह क्या है माइनस, या हाइपरबोला लो, जितने भी फॉर्मूले होंगे उसमें प्लस की जगह माइनस भी रख दो, खत्म हो जाएगा। यहां ये प्लस है हाइपरबोला में, यहां क्या होता है बच्चे माइनस, तो इसलिए गौर से देखो इसको, तो वो भी खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं सीखना। और वैसे 90% काम हो चुका है, जो पैराबोला से अलग है, हाँ बाकी चीजें हुई है सेम, तो इसलिए ध्यान से देख लो, इक्वेशन लेंथ एक्सट्रीमिटीज, और ये सेम हेडिंग था क्या पैराबोला में, सेम हेडिंग आएगा इलिप्स में भी, हाइपरबोला में भी, तो बहुत सिमिलर है। अरे सेम ही हेडिंग था, जाके चेक कर लो, वहां पे लेटेस्ट रेक्टम था, यहाँ लेट्रा रेक्टा है, 2 लेटेस्ट, बस खत्म। ये इसेंट्रिसिटी, अब तुमने ब्यूटिफिकेशन के लिए कोई चीज यूज किया था, तो उसमें क्या था, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ये तो आपको याद रखना ही है।
क्यों? अरे ब्यूटिफिकेशन यही तो किया था। अब ई का वैल्यू निकालना है, तो ई का वैल्यू इससे निकालेंगे तो क्या आएगा बताओ? बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। ई स्क्वायर को इधर, तो ये 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ई का वैल्यू क्या आ जाएगा? अंडर रूट माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और प्लस माइनस। देखिए ध्यान से जाना, अब यहां से मैं ई का वैल्यू निकाला हूं, और अब पता ही है आपको ई नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो इसको हटा दिया। तो ई का वैल्यू क्या आ गया? ई का वैल्यू आ गया अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर। अब तुम बोलोगे सर क्यों दो दो फॉर्मूले याद करवा रहे हो? अरे सर याद करने हैं ये। यस, क्यों? ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों अप्रोक्स 100 100 200 200 टाइम्स यूज हो जाएंगे। ये जो चीज है ना, अब तुम सोच के देखो, अगर ये फॉर्मूला अपने को 200 टाइम्स यूज करना है तो क्या अपन हमेशा इसको ऐसे करते रहेंगे? नहीं। और ये बच्चे है अभी तो इलिप्स, इलिप्स का सेकंड वर्जन में सेम फॉर्मूले, हाइपरबोला में सेम 2 बार। तो इसलिए तुम तो अभी इसको ध्यान में रखोगे तो आगे वाली चीजें इनसे एग्जैक्ट ही आ जाएंगी। तो कितनी बार यूज होएगा? बहुत ज्यादा बार यूज होएगा। सीधा सीधा ये स्टैंडर्ड वाले, अगर आपको इलिप्स के फॉर्मूले याद हैं तो सब चीजें वहीं से चलती है, बहुत माइनर चेंजेस होंगे। तो क्या ये फॉर्मूला याद है? अरे याद हो जाएगा अभी आज ही के लेक्चर में। कल तो अरे ये तो पता ना, ये 45 1 मिनट का लेक्चर होता है, मतलब एक लेक्चर का मतलब 2 वीडियो। मिसकंसेप्ट मत कर लेना। ये पैराबोला के 14 लेक्चर 14 वीडियो है, इसका मतलब कितने लेक्चर हैं? 7 लेक्चर हैं। ध्यान रहे इस चीज का। हाँ, तो ये बोलो डायरेक्ट्रिक्स ऑफ इलिप्स। अब डायरेक्ट्रिक्स ऑफ इलिप्स है तो ये क्या है बच्चे? तो डायरेक्ट्रिक्स के लिए देखिए बच्चे, ये अपन ने इलिप्स बनाया था अभी, तो इसका डायरेक्ट्रिक्स अपने को पता है। डायरेक्ट्रिक्स इधर आ रही थी ना वो, तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स आ रही थी, एक तो यहाँ पे x बराबर a बाई और एक x बराबर माइनस का a बाई, यही दो डायरेक्ट्रिक्स आ रही थी। ये डायरेक्ट्रिक्स थी और इनको भी नाम था n1 और n2। ये था अपना फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो ये बात है डायरेक्ट्रिक्स, तो इतना ही होता है। पर यहाँ पे एक बहुत ही गजब का रिजल्ट है बच्चे, बहुत ही गजब का रिजल्ट है। अगर इसकी बात बोलूं तो F1, इसकी बात बोलूं तो A1। अगर आप इस डिस्टेंस और इस, देखो एक मैं पहले बताता हूं आपको, अगर मैं कोई पॉइंट P लेता हूं तो मुझे क्या आएगा? P F1 बाई PL1, मतलब पहली ये डायरेक्ट्रिक्स है तो इसको मैं PL1 बोल देता हूं। PL1 इक्वल टू ये आएगा, मतलब PF1 बाई PL1, मतलब इसका यहां से डिस्टेंस, इसका यहां से डिस्टेंस, उसका रेशियो क्या आता है? E आता है। तो अब अगर मैं ये पॉइंट P, तो यहां पे भी आ सकता है भाई, पॉइंट P इसके ऊपर है तो पॉइंट P की जगह ये भी आ सकती है। तो इसका मतलब अगर अपन P की जगह रख दें A1, P की जगह A1 रख दें तो देखिए बच्चे AF1 अपॉन A1 L1 इक्वल टू E, मतलब यहां से यहां का रेशियो और यहां से यहां का रेशियो E रेशियो बना गया, मतलब ये रेशियो E तो ये रेशियो 1, तो ये रेशियो हो गया 1, E रेशियो 1, E रेशियो 1। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये डिस्टेंस E तो ये 1, देखिए AF1 AN1, इसको N1 कर देंगे ना, इसकी यहां से डिस्टेंस, इसकी यहां से डिस्टेंस, तो ये N1 आ गया। तो ये रेशियो कितना आ रहा है बच्चे? ये रेशियो कितना आ रहा है? E। तो ये रेशियो जो ये A1 है इसको E रेशियो 1 में डिवाइड करता है। ऐसे ही अगर मैं इसी पॉइंट के लिए ये A2 ले लेता हूं तो मैं P की जगह इसमें क्या रख सकता हूं बच्चे? P की जगह A2 भी रख सकता हूं। A2 रखूंगा तो देखिए P की जगह इसमें P की जगह A2 रख रहे हैं तो A2F1 A2F, भाई ये P का पोजीशन ये भी तो हो सकता है, तो A2F1 अपॉन A2N1 इक्वल टू ये भी आएगा। तो मतलब ये पॉइंट यहां से यहां का रेशियो अपॉन यहां से यहां का रेशियो, यहां से यहां का रेशियो भी क्या आ रहा है? E आ रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट इसको कैसे एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है? A2 एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है कि इसको E रेशियो 1। इसको मैं
हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा, बहुत गजब की चीज है। बाकी ध्यान से देखिए, पहले इस पे फोकस करो। ये रेशियो आ गया A1F1 ये और A1N1 ये, इसका रेशियो E1। तो मैं ये बोल सकता हूं A1 डिवाइड्स F1N1 इन E1 इंटरनली। ये तो बात खत्म, समझ में आ सकती है क्या? A1 जो A1 था वो F1N1 को E1 में डिवाइड करता है इंटरनली। तो अब बताओ A2 के लिए क्या बोल दूं? A2 डिवाइड्स F1N1, तो उसी F1N1 को ये A2 डिवाइड करेगा इन E1 एक्सटर्नली। तो ये बहुत ही गजब का, जब अपने को दिया जाएगा एक डायरेक्ट्रिक्स और एक फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और फोकस दिया जाएगा और सब कुछ इसका पूछा जाएगा, तो सबसे पहले यही काम करेगा। ध्यान से देख लो, अगर डायरेक्ट्रिक्स दिया हो और फोकस दिया हो तो काम कौन करेगा? ये फॉर्मूला सबसे पहले आएगा, ये वर्टेक्स A1 F1N1 को E1 में डिवाइड करने वाला, उसके बाद में आएगा ये A2। तो बहुत ही गजब का रिजल्ट है जो दिखता नहीं है। मतलब अगर एक फोकस दिया है और एक डायरेक्ट्रिक्स दिया है तो सबसे पहले उसके बीच वाला वर्टेक्स आएगा E1 से इंटरनली, फिर दूसरा वर्टेक्स आएगा उस फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के जो दूसरा वर्टेक्स है वो आएगा F1N1। देखिए F1N1 से ही आ रहे हैं दोनों, तो ये दूसरा वर्टेक्स इसको। अब हो सकता है आपको नहीं समझ में आया हो, अगर 11 ध्यान से नहीं देखे हो तो हो सकता है नहीं समझ में आए हो ये बात। अभी तो इसको ध्यान में रखो और इस डायग्राम को खा जाओ। और ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो देखिए बच्चे, यहां से वहां A1 F1 आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हो और A1 N1 डिस्टेंस भी आप निकाल सकते हो। यहां से यहां का डिस्टेंस A माइनस AE होगा, A माइनस AE, और यहां से यहां का A बाई E माइनस A होगा। ध्यान से देखिएगा, इसको समझ जाओगे आप। इनका रेशियो निकाल लेना, यही आएगा। और ये डिस्टेंस निकाल लो यार, दोस्तों समझ ही जाओगे। क्या बात क्लियर है? तो ये डायरेक्ट्रिक्स ऑफ एलिप्स के बारे में बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन तो याद रखना ही है, उसके साथ ये चीजें अपने दिमाग में होनी चाहिए। ये बहुत ही अच्छे इक्वेशन की चीजें। हाँ, फोकल लेंथ एंड फोकल डिस्टेंस बहुत ही सुंदर चीज है ये। फोकल लेंथ एंड फोकल डिस्टेंस क्या होता है? ये फोकल लेंथ, तो इससे वाले डायग्राम की बात करें अगर अपन, तो फोकल लेंथ है एक, है फोकल डिस्टेंस। तो ये F1 है, ये F2 है। देखिए बच्चे, ये जो फोकल लेंथ है ये तो F1 F2 होता है। बस इसको डायग्राम, इसको बाहर ही कर दो पिक्चर से। फोकल लेंथ, अगर लेंथ दिख रहा है F1 F2, तो ये है AE,0 और ये है माइनस AE,0। तो फोकल लेंथ का नाम आते ही बच्चे 2AE, खत्म। इतना ही काम है। फोकल लेंथ डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोकस, दोनों फोकाई का बीच के जो डिस्टेंस होगा उसको फोकल लेंथ बोलेंगे। एक सही सटीक नाम याद रह गया तो काम हो जाएगा, नहीं तो नहीं। फोकल लेंथ फोकल डिस्टेंस में ऐसे ऐसे डाउट्स देखे बच्चों, उसको पता ही नहीं दो चीजें होती है यहाँ। तो पहला फोकल लेंथ दोनों फोकस के बीच का लेंथ। हाँ, फोकल डिस्टेंस क्या होती है? फोकल रेडियस या फोकल रेडियाई भी बोल सकते हैं इसको। और ये पैराबोला में भी था, आपका अगर आपको पता है तो। किसी पॉइंट, एक पॉइंट जो इसके ऊपर है P, उसका यहां से डिस्टेंस, मतलब ये क्या होगा? PF1 एंड PF2, मतलब पॉइंट P का इससे डिस्टेंस और पॉइंट P का इससे डिस्टेंस मान लेते हैं PXY है। तो बोलो बच्चे, क्या मुझे आप इस पॉइंट का यहां से डिस्टेंस निकाल के दे सकते हो? सर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हो, पर कुछ बात मैंने भी बताई थी पैराबोला, याद है? फोकल डिस्टेंस की बात आई तो मैंने बोला था PF बराबर EPL का यूज कर लेना। तो इसलिए ये डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालोगे तो थोड़ा लेंथी जाएगा, तो अपन इसमें यूज करते हैं इसका PF
PF बाई PL इक्वल टू E का। तो देखिए बच्चे यहां आ जाएगा, पहले मैं PF1 निकालना की कोशिश कर रहा हूं, तो PF1 अपॉन PF1 बराबर E PL1। तो अब देखो ये निकालना है तो ये निकाल लेते हैं। तो PL1 इसका यहां से डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चे, इसका यहां से डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा L1, बोलो यहां से इसका। तो ये दोनों ऐसा ही है ये, तो इसके और इसके एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो x बराबर a बाई ई है, तो a बाई ई माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा a बाई ई माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा a माइनस ई एक्स। तो PF1 का वैल्यू आ गया a माइनस ई एक्स। ऐसे ही PF2 अगर आप चाहिए तो PF2 बाई PL2 इक्वल टू इधर आएगा ये। तो यहां से यहां का डिस्टेंस देखिए बच्चे, ये है x बराबर माइनस का a बाई, तो PF2 ये तो चाहिए था इक्वल टू ई PL2। PL2 क्या होगा, इन दोनों के x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। भाई ऐसी लाइन है ना ये हॉरिजॉन्टल, तो इसका x कोऑर्डिनेट है x माइनस इसका कोऑर्डिनेट है माइनस a बाई, इसका पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा माइनस a बाई, भैया इस पे x कोऑर्डिनेट माइनस a ही, तो ये आ जाएगा ex प्लस a। देखो तो PF2 बराबर क्या आ गया, a प्लस ई एक्स, a प्लस ई एक्स, a प्लस ई एक्स। ये है a माइनस ई एक्स, ये है a प्लस ई एक्स। क्या ये बात क्लियर है? तो PF1 PF2 जैसे अपन ने पैराबोला में याद किया था, a माइनस ई एक्स होगा, ध्यान रखिए उसके लिए माइनस है, इसके लिए प्लस है। PF1 ये है, PF2 ये है। पॉइंट का पहली फोकस से डिस्टेंस इधर वाली से तो a माइनस ई एक्स है, PF2 मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस क्या है, a प्लस ई एक्स। भाई ये डेफिनेशन लगा ही सकते हैं पैराबोला वाला। और ध्यान दें जब PF2 निकालना होगा तब इसकी करेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स को यूज करेंगे। ये फोकस और ये डायरेक्ट्रिक्स करेस्पॉन्डिंग होती है, ये और ये करेस्पॉन्डिंग होती है। तो जब ये डेफिनेशन लगाओ तो ये करेस्पॉन्डिंग में लगाना। अगर आप फोकस ये ले रहे हो तो डायरेक्ट्रिक्स भी लो, फोकस ये ले रहे हो तो डायरेक्ट्रिक्स भी लो। तो ये चीज याद होनी चाहिए, एग्जैक्ट याद, एग्जैक्ट याद, बहुत बार यूज आएगा ये। तो ये था बच्चे इलिप्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, और अगले वीडियो में इसके क्वेश्चंस करेंगे, इसका एक दूसरा वेरिएशन देखेंगे। क्या बात क्लियर है? अगर ऐसे लेक्चर्स आपको चाहिए और पसंद आते हैं, बिल्कुल शेयर सब्सक्राइब लाइक करें। और एक चीज जो आप बिना कहे कर सकते हैं वो कमेंट, क्या बच्चे कर सकते हैं? भाई ये तो कर ही सकते हैं ना, बिल्कुल। तो थैंक यू वेरी मच, इफेक्टिव तैयारी करो।